प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरा जय मसीह की। मैं मुनीस आप सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रेजेंट में मेरा विश्वास है मेरे सभी भाई बहनों परमेश्वर में आप सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। आइए तो आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर आपके बीच में उपस्थिति हुई हूँ परमेश्वर की अगुवाई से। हालेलुया। तो आज का मेरा वचन है निर्गमन 15वां अध्याय 22वां पद। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आज मैं आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर पिता आपने मेरी के ये वचन लेकर मैं आई हूँ मेरे पिता। आज ये वचन परमेश्वर पिता जो मैं दूं तो परमेश्वर पिता मेरे मुख पर परमेश्वर पिता आपका पैराव परमेश्वर पिता मेरे होठों के द्वार की रखवाली करे परमेश्वर पिता। आज का वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो मेरे खुदा परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन इस वचन को सुने परमेश्वर पिता इनके जीवन सेम ना रहे परमेश्वर पिता। आज का वचन परमेश्वर पिता इनके जीवनों में हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए परमेश्वर। 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर आए, आशीष को लेकर आए परमेश्वर पिता। मेरे होठों पर, मेरे हृदय पर, मन पर, सोच विचार पर पवित्र आत्मा जी अपना नियंत्रण लीजिए। हॉली स्पिरिट वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित होइए। आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रेजेंट को मांगते हैं पवित्र आत्मा जी। आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं इस लाइव मीटिंग में पवित्र आत्मा जी। जो भी हम परमेश्वर पिता वचन लेके आए हैं वो मैं ना बोलूं परमेश्वर पिता, आपका आत्मा रूबरू होके बोले मेरे खुदा बाप। आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रेजेंट को हम आपके अपने बीच में मांगते हैं खुदा बाप। धन्यवाद मेरे खुदावन राजा, धन्यवाद पिता यीशु। हालेलुया रिवा शिखरा लाबा बेरे विशे खेरे लेबे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम सारे आदर और महिमा इज्जत जलाल आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए मैं आपके बीच में जो वचन लेकर आई हूँ, आज का वचन है निर्गमन अध्याय 15 उसका 16वां वचन कड़वा पानी। मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं आपसे बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ये बाइबल हमें क्यों दी गई है। ये बाइबल हमें क्यों दी गई है, क्या आप जानते हैं? क्या बाइबल पढ़ने के लिए दी गई है? क्या हम सुबह शाम बाइबल पढ़कर प्रार्थना कर कर यूं ही बैठ जाते हैं और हम प्रभु पे अपनी प्रार्थना को करके छोड़ देते हैं कि सब कुछ परमेश्वर करेगा, अब हमारा कुछ नहीं है? नहीं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें परमेश्वर की योजना को जानने के लिए दी गई है, परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए दी गई है। हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी क्या है, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। इसलिए हमें ये बाइबल दी गई है ताकि हम इस बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में जानने पाएं कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है। हालेलुया। तो आइए मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है इसके 22वें पद में, लिखा है निर्गमन के 15 अध्याय के 22वें पद में, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो इजरायली जो फिरौन के गुलामी में फंसे हुए थे और जिन्हें परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आजाद करके, हालेलुया, फिरौन की गुलामी से निकाल कर लेके आया। आगे लिखा है, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इसी कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब ये कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिए। हालेलुया। मेरी प्रियो, यहाँ लिखा है कि वो इजरायली जो फिरौन की गुलामी में फंसे हुए थे, वो इजरायली जो फिरौन ने उन्हें अपना बंदी बना लिया था,
हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद किया। वो इज़राइली जो परमेश्वर के अनुग्रह से मूसा के द्वारा लाल समुद्र 2 भाग करके परमेश्वर ने उन इज़राइलियों को आज़ाद किया। फ़िरौन की गुलामी से परमेश्वर ने उन इज़राइलियों को आज़ाद किया। वो लाल समुद्र 2 भाग करके इज़राइलियों को परमेश्वर ने हालेलुया उन्हें आज़ाद किया। और जब वो मारा नामक जंगल में जाते हैं, सूर नामक जंगल में जाते हैं, तो वहाँ 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिलता है। उस समय वो इज़राइली उस स्थान पर पहुँचकर उन्हें पानी नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब वो 3 दिन से प्यासे थे 3 दिन से प्यासे थे, तो मेरे प्रियो उस समय उन इज़राइलियों को क्या करना चाहिए था? उन इज़राइलियों को परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि अपने खुदा पे, उन्हें ये नहीं लिखा कि जो परमेश्वर हमें फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद करके ले आया, जो परमेश्वर हमें लाल समुद्र से 2 भाग करके ले आया, क्या वो परमेश्वर हमें पानी नहीं देगा? क्या वो परमेश्वर हमें प्यासा मारेगा? लेकिन नहीं उन्होंने क्या किया, वो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, वो मूसा से कहने लगे, "तू हमें यहाँ लेके आया है, क्या तू हमें प्यासा मारेगा?" मेरे प्रियो, ऐसी ही परिस्थिति आज हमारे जीवनों में भी होती है। परमेश्वर हमें सँभालता है, हर परिस्थितियों में सँभालता है, बहुत सारी हमें आशीष भी देती है, जब हम परमेश्वर में चलते हुए होते हैं। लेकिन जहाँ हमारे जीवन में थोड़ी परीक्षाएँ आ जाती हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, तो हम क्या करने लगते हैं? हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, अपनी परेशानी को देख के, अपनी परिस्थितियों को देख के, अपनी परीक्षाओं को देख के। हम ये नहीं कहते कि नहीं इस परीक्षा में, इस परेशानी में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के आगे घुटने टेकने चाहिए। जब परमेश्वर हमें एक आशीष दे सकता है, तो आगे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, उससे भी परमेश्वर आज़ाद कर सकता है। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। अगर पानी ना मिलने पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते तो क्या परमेश्वर उन्हें प्यासा रखता? मेरे प्रियो, उन्होंने मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाया। आगे लिखा है 25वें पद में, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया! मेरे प्रियो, जब वो इज़राइली मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, तो मूसा ने किया क्या? मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। मूसा खामोश नहीं रहा, मूसा चुप नहीं रहा। मूसा ने क्या करा? मूसा ने परमेश्वर के आगे घुटने टेके, परमेश्वर से प्रार्थना की और जब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बतलाया? एक पौधा बतलाया। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे वह उसने पानी में डाला तब पानी मीठा हो गया। वो कड़वा पानी परमेश्वर ने जब उसे पौधा बतलाया और पौधा बताते ही वो क्या हो जाता है, उसे डालने से वो मीठा हो जाता है। दुआओं में, प्रार्थनाओं में बहुत सामर्थ होती है मेरे प्रियो। हम अगर अपनी सोच पर, अपनी समस्याओं पर, अपने सतावों पर, अपनी परेशानियों पर हम अपना मन लगाते हैं, तो हमारी परिस्थितियाँ कम नहीं होती हैं और हम उसमें और उलझते जाते हैं। हालेलुया! परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों से आज़ाद करता है मेरे प्रियो। जैसे मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने पानी पौधा बताया और मूसा ने पानी में डाला और पानी क्या होगा? मीठा हो गया। आज आपकी ज़िंदगी भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष ब्लेस करने जा रहा है। आपकी ज़िंदगियों में भी वो मिठास भरने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, रोग में हो, दुःख में हो, बीमारियों में, परिस्थितियों में हो, दुष्ट आत्मा से घिरे हो, आज आपकी ज़िंदगियों में परमेश्वर इस वचन के द्वारा वो मिठास पैदा कर रहा है। वो मिठास आपकी ज़िंदगियों में भर रहा है। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ से भी कहीं से मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आज आशीष करेगा, इस वचन के द्वारा आज़ाद करेगा मेरे प्रियो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू परमेश्वर का वचन तन और मन लगा के सुने। मेरे प्रियो, जब हम कभी चर्च में जाते हैं, हम किसी पास्टर को सुनते हैं, किसी विश्वासी को सुनते हैं,
तो हमारा तन तो वहाँ होता है पर हमारा मन वहाँ नहीं होता। मेरे प्रियो, हमारा मन कहीं और होता है। हमारा मन कहीं कभी-कभी कलेश में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, रोगों में चला जाता है, कर्ज़ों में चला जाता है, बच्चों की प्रॉब्लम में चला जाता है, पति के प्रॉब्लम में चला जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरा वचन तू अपना तन और मन लगा के सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो उसकी आज्ञाओं को कान लगा के माने और परमेश्वर की आज्ञाओं को कान लगा के माने। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, प्रभु को आपने अंगीकार किया, आपने बपतिस्मा भी लिया, आप प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी अगर आप पाप में हैं, आप चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, या आप कपट, छल, चोरी, निंदा अगर ये आप नहीं करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? तू झूठ ना बोलना, तू चोरी ना करना, तू छल ना करना, तू लुचपन ना करना, तू किसी का पाप ना करना, किसी की मृत्यु ना करना। परमेश्वर ने इन चीज़ों से पहले ही हमें संकेत दिए हैं कि तू ये काम नहीं करना है। और इसके बावजूद भी मेरे प्रियो, अगर आप ये काम करते हो, आप गलत काम करते हो, तो परमेश्वर पहले ही आपको कहता है कि मैंने तुझे आज्ञा दी है, और परमेश्वर कहता है, यदि मैंने तुझे आज्ञा अगर तू मेरी आज्ञा पर चले, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। अगर आप पाप नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, किसी की छल, चोरी, कपट नहीं करते, आप बपतिस्मा लिए हुए हैं, प्रभु का अंगीकार कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, तो परमेश्वर कहते हैं, जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं, तुझ पर एक भी ना भेजूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप पर एक भी रोग नहीं भेजता है। इन रोगों से, बीमारियों से, परिस्थितियों से परमेश्वर आपको आजाद करता है। परमेश्वर आपको आजाद कर परमेश्वर कहता है कि एक रोग भी मैंने जितने मिस्र पर भेजे तेरे पर ना भेजूंगा। हालेलुया! क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? तो आज के वचन से हमने सीखा है कि हमें बाइबल में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बनना है। हमने बाइबल को ऐसे नहीं पढ़ना एक किताब की तरह कि हमने किताब की तरह पढ़ ली और उसको रख दिया। हमने प्रार्थना की और परमेश्वर पर छोड़ दी, परमेश्वर करेगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें बाइबल किस लिए दी गई है? परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए। हम बाइबल के द्वारा अगर अपना बाइबल में बाइबल का वचन हम तन और मन लगा के पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर की योजनाओं को पता चलता है, परमेश्वर की मर्जी का पता चलता है। कैसे पता चलता है? यहाँ वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। अगर हम वचन को अपना मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, अगर वचन को हम न तन मन लगा के नहीं पढ़ेंगे और हृदय से नहीं पढ़ेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, कि ठीक और गलत क्या है? परमेश्वर ने कहा है सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। अगर हम परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं देंगे, अपना मन नहीं लगाएँगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है? परमेश्वर किन बातों को चाहता है हमसे? परमेश्वर को क्या चीज़ें हैं ऐसी जो अच्छी लगती हैं? मेरे प्रियो, ये जब ही होता है जब हम परमेश्वर का वचन तन और मन लगा के पढ़ते हैं। जब परमेश्वर की प्रार्थना हम हृदय से करते हैं और परमेश्वर की योजना को जानते हैं, जब हम वचन को टाइम देते हैं और परमेश्वर एक गहराई से डीपली एक रिश्ता बनाते हैं वचन के और परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर अपनी योजना हमारे ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन परमेश्वर फिर अपने हमारे जीवनों से अपनी महिमा लेना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया! हालेलुया! और आगे लिखा है, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, और परमेश्वर कहता है सब आज्ञा मेरे प्रियो, हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर की आज्ञाएँ क्या हैं? अगर हम किताब की तरह रटे जाएँगे, पढ़े जाएँगे और हम गौर नहीं करेंगे, गहराई से नहीं उसे समझेंगे, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे जानेंगे वचन में? परमेश्वर कहता है मेरी विधियों को, और परमेश्वर की विधियों को कैसे जानेंगे और आज्ञाओं को? तो परमेश्वर कहता है
उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आज आप किसी दुख में, किसी मुसीबत में हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, परेशानियों से, आप बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना रोज पढ़ते हैं, लेकिन आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही है। अगर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो वो नहीं जा रही है। आपका पति नशे नहीं छोड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन से नहीं जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं बना। आप प्रार्थना तो रोज करते हैं, वचन तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन एक रिश्ता परमेश्वर के साथ आपसे नहीं बना। मेरे प्रियो, आप अपना रिश्ता परमेश्वर से गहरा बनाएं। वचन को ऐसे पढ़ें, हृदय से पढ़ें, तन और मन के साथ उसकी गहराई को समझ समझ कर वचन को पढ़ें, ताकि आप परमेश्वर की योजना जान पाओ। तो परमेश्वर कहता है, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर नहीं भेजे, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरे वचन को जाने तन मन से पढ़ेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी विधियों को मानेगा, तो एक रोग भी तुझ पर ना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने कहा कि तुझ पर एक रोग भी ना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पाप में नहीं है, किसी भी पाप में नहीं है, आपने अंगीकार किया है, तो परमेश्वर का वादा है कि एक रोग भी, तो आज का मिस्री कौन है? आप तो आप परमेश्वर आप पर एक रोग भी नहीं पड़ने देगा। कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी, कोई बेरोजगारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी, कोई फीवर आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा, कोई भी ऐसा रोग आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा। परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर का वादा है कि मैं एक रोग भी मिस्र पर ना पड़ने दूंगा। तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा उन रोगों से, बीमारियों से, सतावों से, परेशानी से, प्रॉब्लम से, चाहे वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे आप किसी रेंट पर रह रहे हो, आपके पास मकान नहीं हो, परमेश्वर आपको देगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और मन लगाकर उसका वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज का वचन मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों आपके लिए है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। मैं नहीं जानती आज का वचन किसके लिए है, किससे बातें कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आज बहुत सारे भाई बहनों को इस वचन के द्वारा छुड़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आप सब ब्लेस्ड हो, आप सब ब्लेस्ड हो। तो आज के वचन से हमने जाना है, हमने सीखा है। हमारा आज का वचन था परमेश्वर की मर्जी क्या है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो आज का वचन है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने तो उसकी इच्छा ठीक है, तो परमेश्वर कोई भी रोक तुझ पर नहीं आने देगा। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर अपने अपने सिर को झुकाते हुए परमेश्वर की प्रेजेंट में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप पिता, आप मेरे भले पिता हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा जितने भी बहन भाई इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी परमेश्वर इनके जीवन से परमेश्वर पिता इनका जीवन बदल जाए, इनका जीवन सेम ना रहे वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आज भी बड़े उद्धार और छुटकारे को पाए मेरे खुदा। ये तेरे डर में, तेरे भय में चलने पाए पिता, ये तेरे वचन को तन और मन लगाकर सुनने पाए परमेश्वर पिता, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बन जाए मेरे खुदा बाप। जहां से भी मुझे देख रहे हैं आज उनके जीवन की वो परिस्थिति बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद मेरे यीशु राजा। रिबशी खरारा ला बाबे रेबे शेखे रे संदा ओरी बशी खरोंदा लमा रबाला शिखरारा ला बाबे रेबे शेखे रे सोको थोरो रोलो बबो रोबो शोको रोलो बबो रोबो संद्रा ओरी बशी खरोंदा लमा रबाला शिखरा ला बाबे हुरी बाला शिखरा ला बाबे रेबे। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इसी वक्त परमेश्वर पिता जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, चाहे उनकी परिस्थिति कैसी भी हो पिता, मैं नहीं जानती, लेकिन आपका आत्मा सब कुछ जानता है परमेश्वर पिता। उनका जीवन आज सेम ना रहे, इस वचन के द्वारा, इस लाइव प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता आज जिसका फाइनेंस नहीं है उसे फाइनेंस से ब्लेस कर चुके यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। जो फीवर में है, जो रोग में, जो दुख में, जो बीमारियों में, परिस्थिति में, आज उनकी परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम से, बदल जाए पिता, उनका जीवन को बदल जाए मेरे खुदा बन राजा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी बहन भाई किसी भी परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम में परमेश्वर, हर प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम से। सर्वाइकल जाता रहे यीशु के नाम से, फीवर जाता रहे यीशु के नाम से, रोग बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माएं जाती रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर पिता,
धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और रिवशी खरा रल्ला बाबे रिवशी के रले पिता, आपका वचन कहता है तो प्रीति रख, जो तूने मांगा तुझे मिल गया पिता। मैं विश्वास करती हूँ जो मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। धन्यवाद पिता। आज जितने बहन भाई कर्जे में है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके वचन में लिखा है ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा पिता। उनका कर्जा जाता रहे प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, वो उस कर्जे से आजाद हो जाए, उनके फाइनेंस को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता। मैं सारी आदर महिमा जो जलाल आपको देती हूँ खुदा बंदा राजा। ये प्रार्थना पवित्र प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो और आप ब्लेस्ड हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं अगले वचन के साथ। आप सब तैयार रहें लाइव में आने के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।